इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पताही थाना क्षेत्र अंतर्गत महमादा से, जहां पे यहाँ से एक व्यक्ति काम करने यूपी में जाता है और पैसे मांगने के क्रम में उसका मौत हो जाता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं पूरा मामला किस प्रकार से हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं देश टीवी। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इनके परिजन लोग मेरे साथ मौजूद है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कैसे हो जाता है ये पूरा मामला। कैसे हो जाता है, जैसे कि वो बाहर गए थे काम करने के लिए लखनऊ, और वहाँ पे ठेकेदार से पैसा के लिए, जहाँ तक हम लोग को मतलब खबर आ रही है, मिली है, तो मतलब ठेकेदार से पैसा के लिए वो अथी किए और मांग किए और उसको उनको अब पैसा मांगने के क्रम में ठेकेदार के द्वारा झड़प होता है, इस क्रम में जो है उनका मौत हो जाता है। जी जी। क्या लगते थे आपके जिनका मौत हो जाता है? हमारा भाई लगते हैं। लखनऊ में पैसे मांगे तो उनको क्या गया, करनी से और छड़िया से उनको मार दिया गया। इस पर भी लगे हैं, उसका शर्ट इस पर भी लगे। हमारे पास उनका कोई प्रूफ भी है, आपको दिखा सकते हैं। क्या काम करते थे वहाँ पे? वहाँ राजमिस्त्री के काम करते थे। क्या आपको लगता है अगर बिहार में रोजगार होता, बिहार में कंपनी फैक्ट्रियाँ होती, तो इस प्रकार से बिहार का मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर इस प्रकार से मौत का शिकार नहीं होता? नहीं होता। क्या कुछ चाहिए बिहार सरकार को करने के लिए? बिहार सरकार से यही निवेदन है कि अपने बिहार में ही मतलब कंपनियां बनाई जाएगी, ताकि बिहार के जनता उसमें काम करे और अपना रोजी रोटी। चलिए देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये गरीब परिवार से आते हैं और घर का पालन पोषण चलाने वाला वही एक व्यक्ति थे। क्या लगते थे जिनका मौत हो जाता है? मेरे पिताजी। क्या भाई हुए आप? 3 भाई। क्या नाम था उनका जिनका मौत हो जाता है? किरण महतो। क्या आपके घर परिवार में काम करने वाला और भी कोई व्यक्ति है क्या? कोई नहीं है। हम लोग को इंसाफ चाहिए, अभी न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। चलिए, जब चुनाव का समय आता है तो नेताजी लोग दरवाजे दरवाजे पहुंच जाते हैं वोट के लिए, लेकिन जब इन कठिनाइयों का सामना करना होता है तो कोई नेताजी लोग आए आपको देखने? कोई अभी तक नहीं आया। कोई नहीं आया। नहीं। क्या कुछ आगे आप लोग चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि इनका मुआवजा मिले कुछ। इस चीज़ का निष्पक्ष जांच होना चाहिए, किस प्रकार से ये मामला हो जाता है। दोषियों को जो है उचित कार्रवाई होना चाहिए, इस गरीब व्यक्ति को मुआवजा मिलना चाहिए। चलिए, कुछ और लोग भी मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है आपको अब बिहार में अगर रोजगार होता, कंपनियां फैक्ट्रियां होती, तो इस प्रकार से बिहार के मजदूर के साथ तो दूसरे राज्यों में जो हादसा हो जाता है नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत संज्ञान से लेना चाहिए बिहार सरकार को कि अपने ही राज्य में, अपने ही देश, अपने ही राज्य के लोग अपने ही राज्य में काम करते तो इस तरह की घटना या किसी के परिवार के साथ इस तरह की घटना नहीं होती। रही बात की इनकी न्याय दिलाने की, तो हमने सुबह से कॉल किया यहाँ की स्थानीय जो जनप्रतिनिधि लोग को, तो वो बोला को कि हमके पास टाइम नहीं है, हम दूसरे जगह हैं। तो हमको मुँह से बहुत गंदा वर्ड निकलना है, लेकिन हम अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। लाखों लोग देखते हैं, उन पे छवि क्या जाएगी, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन हम प्रतिनिधियों को कहना चाहते हैं, हम लोग सिर्फ वोट बैंक नहीं है। अगर एक वोट का अगर ताकत दिखाएंगे तो तुम 5 साल के लिए हो, उसके बाद नहीं हो। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इनका कड़ी से कड़ी जांच हो और सरकार से मांगे कि कुछ सरकार से मुआवजा मिले और जो प्रक्रिया हो किया जाए। बिहार में जब भी चुनाव होता है तो नेताजी लोग जाति के नाम पर वोट मांगने चले आते हैं, तो क्या लगता है आपके जात के ही नेता को इस आना चाहिए, जाति के नाम पे ही मदद करना चाहिए कम से कम? देखिए, जात पात तो अलग की बात है, जात पात नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन वोट आता है चुनाव के समय नेताजी जाति के नाम पर वोट मांगते हैं कि नहीं? हाँ, वो तो मांगते हैं। आप हमारे जात वाले हमको वोट दीजिएगा, ऐसा तो उस समय जब आते हैं तो इस समय जाति के नाम पर ही मदद करना चाहिए। वो लोग को आना चाहिए, आपका सहारा बनना चाहिए। यूपी में किसको ढूंढने जाइएगा, कौन आपकी आवाज़ को सुनेगा? नहीं, वो तो अलग स्टेट है ना, सुनना हमारी कहना, हमारी प्रशासन की मांग हम बिहार सरकार से मांग करेंगे। अगर बिहार सरकार अगर यूपी सरकार पे दबाव बनाती है तो वहाँ जाके अगर कोई कार्रवाई होगा तो वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हम आम जनता हैं, हम किसके पास जाएंगे? आप प्रतिनिधि, हम आपको चुने हैं तो हम आपके पास जाएंगे। अगर आप ही हम ठुकरा दीजिएगा तो हम किसके पास जाएंगे? हम सीधा सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ का प्रतिनिधि से, यहाँ से विधायक, यहाँ की मुखिया से हमारी कुछ मांगे हैं वो पूरा किया जाए। न्याय मिलना चाहिए, जिसमें इसमें जांच होना चाहिए, जो दोषी है उसको कार्रवाई होना चाहिए, इस गरीब आदमी को मुआवजा मिलना चाहिए। कार्रवाई ताकि जीवन जीने में कुछ आसानी हो। बस बड़ी यही तो कहना ही है। चलिए, बाकी बिहार में इस प्रकार से अजीबो गरीब मामले के विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।